ये दहशतगर्दों की कलात में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 18 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के कलात में बीएलए ने बड़ा हमला किया। 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। इस हमले में मरने वाले सैनिकों की संख्या अब बढ़ भी सकती है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। ये बार बात हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट है। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सेना पर यह जोरदार हमला किया है। बलूचों के हमले में कम से कम 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये संख्या बढ़ सकती है। एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों की जानिब से मेन रोड्स को, मेन आर्टरीज को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और यहाँ पर रात भर गोली चली है। जिस तरीके से अलगाववादियों ने यह हमला किया, उसमें आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। ये संभावना जताई जा रही है पाकिस्तानी सैनिकों की। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये हमला बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए काफी चिंताजनक हालात बने हुए हैं, क्योंकि एक नया हमला बलूचिस्तान में बीएलए ने किया है जिसमें 17 सैनिकों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। और आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तादाद जो है और बढ़ सकती है। बात हम करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और उसके लिए कहा यह गया है कि जो वहां पे चाहे वो बीएलए के लोग हों या कोई और फोर्सेस के लोग हों, उनको जो कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया। ये वही लोग हैं जिनको हम कभी फ्रीडम फाइटर कहते हैं और कभी टेररिस्ट कहते हैं। हम खुद ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं या ये लोग टेररिस्ट हैं। बहरहाल बलूचिस्तान में एक हंगामा बरपा है इस वक्त और ये पहला मौका नहीं है जब बीएलए ने इस तरह का हमला किया हो, और लगातार आप देखें तो इस तरह के कई हमले बीएलए पहले भी कर चुका है और पाकिस्तानी सेना को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। इस ताज़ा हमले की बात करें तो इस ताज़ा हमले में जो पाकिस्तानी सेना का काफिला जब जा रहा था तो बीएलए ने वहां पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें लगातार जो है पहले बारूदी सुरंग और उसके बाद काफिले पर गोलीबारी की गई। और बीएलए के इस एक्शन से जो है 17 लोग जो है पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं, जबकि अभी भी जो खबर है कि हालात जो है वो यूं के तू बनने हुए हैं उस इलाके में, और अभी भी पाकिस्तानी सैनिक जो जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में लगे हैं पाकिस्तानी सेना के एडिशनल ट्रूप्स। तो ये एक ताज़ा हमला जिसमें बलूचिस्तान ने बड़ा नुकसान जो है बीएलए ने पाकिस्तान को किया है। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें।
बिल्कुल वहीं अजय, इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 अलग अलग अभियानों में 10 चरमपंथियों को मार गिराया गया है। ये दावा पाकिस्तानियों की तरफ से जिस तरीके से किया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, कितना सही है ये दावा? इसी बीच में किया गया है ये? देखिए, पाकिस्तानी सेना कह रही है कि उन्होंने भी जो है वो नुकसान किया है, मगर ये नुकसान कहाँ हुआ है, कहाँ पे मारे गए हैं, ये कहना और वो आज ताज़ा हमले में नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है इसकी बात की जाए, बीएलए ने ये हमला किया है और इस हमले में कलात इलाका जो पड़ता है वहां पर एक बड़ा हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि सेना पिछले कुछ दिनों में लगातार कह रही है कि उन्होंने टीटीपी के लोगों को निशाना बनाया है, बलूचिस्तान में बीएलए के लोगों को निशाना बनाया है, मगर कोई पुख्ता सबूत अभी तक सेना दे नहीं पाई है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन जारी है और कई लोगों की अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया, कि जानें जा चुकी हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनके लिए बार बार कहा जाता है, बताया जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है। डॉक्टर मारंग बलोच और उन्हीं जैसी बहादुर लेडीज जो हैं वो अक्सर बाहर निकल कर जो है प्रोटेस्ट करती हैं और डिमांड की जाती है कि जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो उनका सॉल्व किया जाए, जो लोग मिसिंग हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर मैं ये बात जरूर मेंशन कर दूंगी कि मारंग बलोच या डॉक्टर मारंग बलोच और उन जैसे दूसरे लोग जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करते कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या वो अपने एक अलग कह लीजिए कि अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान को अलग करने के लिए हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर किसी किस्म की भी गलत ज्यादती की जाती है तो बहुत गलत बात है। अपने राइट के लिए वो बात करती हैं और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो डेफिनेटली बहुत एक सीरियस इशू है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान और गवादर और उसके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सीपीसी को लेकर भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर चाइनीज को काम करने दिया जा रहा है, चाइनीज को उनके पास जो कुछ भी है बलूचिस्तान की, यानी समझिए जो चीजें हैं उसको चाइनीज के हवाले किया जा रहा है या उनको नहीं मिल रहा, जो कि बलूचिस्तान के असल लोग हैं। इसको लेकर भी बलूचिस्तान में तरह तरह की प्रोटेस्ट और तरह तरह की नाराजगी जो है वो उठती रहती है। थोड़ा सा उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है। ठीक है, ना तो इन्वेस्टर ऐसे आएंगे, सच्ची बात तो ये है, ना तो ऐसे इन्वेस्टर आएंगे, ना ऐसे इन्वेस्टमेंट आएगी, ना चीजें नॉर्मलाइज होंगी जब तक हम ओनरशिप नहीं लेते। मुआशरा जब तक डिस्करेज नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता ऐसी फोर्सेस को, और इनको जब तक पता नहीं चलता, इन ताकतों को पता चलना चाहिए कि इनकी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, और अगर हमने इसको बहुत सारे और एंगल से भी देखा जा सकता है, और हमने अगर बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम ना किया, वहां पे रिसोर्सेज बड़े पाकिस्तान ने लगाए हैं, लेकिन स्टिल वहां पे वो जो फार ऑफ एरियाज हैं वो समझते हैं कि हम शायद 5-6% आबादी है, 44% पाकिस्तान की लैंड मैस है, तो वो कहीं पे भी कोई वाक़या हो जाता है। अब हर जगह पे तो स्टेट नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन जब फौजी जवान शहीद होते हैं तो आपको पता है दुख तो बहुत होता है।